मशहूर यूट्यूबर और बिग बॉस ओटीटी के विजेता एल्विश यादव की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं और आने वाले 14 दिनों में देखा यह जाएगा कि शायद एल्विश यादव को जेल की सलाखों के पीछे अपने 14 दिन निकालने पड़े, क्योंकि आज सुबह दिखाया गया था कि सांपों के जहर वाले मामले में नोएडा पुलिस एल्विश यादव से पूछताछ करती है। उसके बाद एल्विश यादव को पुलिस हिरासत में लेती है, फिर उसे सूरजपुर सेशन कोर्ट लेके जाया जाता है, जहां उसे चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज देते हैं। और आने वाले कुछ दिनों में देखा यह जाएगा कि एल्विश यादव को जेल में खाना भी पड़ेगा, रहना भी पड़ेगा। मैं आपको बता दूं कि मामला क्या है। पिछले साल नवंबर के महीने में नोएडा के सेक्टर 51 में एक बैंक्वेट हॉल पर रेड पड़ती है। रेड कौन डालता है? नोएडा पुलिस और पीपल्स फॉर एनिमल एनजीओ, जो मेनका गांधी का एनजीओ है। रेड में कुछ सांप मिलते हैं, जहरीले सांप मिलते हैं, जो वर्जित सांप हैं, जिनको रखना, पालना, खरीदना, बेचना वर्जित है। उन सांपों के साथ रेप पार्टी में कुछ लोगों को पकड़ा जाता है और सीधा सीधा ये आरोप लगता है कि इन सांपों के जहर का जो इस्तेमाल है वो बतौर नशे के तौर पर किया जाता है। इस मामले में एल्विश यादव का नाम भी आता है। एल्विश यादव के इस मामले में तार भी जुड़ते हैं, जिसके बाद देखा जाता है कि एल्विश यादव का जो नाम है वो सुर्खियों में आ जाता है। ये मामला बहुत गर्म रहता है नवंबर के महीने, और तकरीबन 5 से 6 महीने की अभी जो इन्वेस्टिगेशन के बाद आज नोएडा पुलिस ने एल्विश यादव को हिरासत में लिया। मैंने आपको बताया कि कैसे उसको कोर्ट में ले जाया गया, जहां उसको अब 14 दिन की जो जुडिशियल कस्टडी में है रखा जाएगा। और इस मामले में देखा जाता है कि धाराएं कौन कौन सी लगती हैं, क्योंकि इस मामले में सेक्टर 39 में एक एफआईआर दर्ज होती है नोएडा में ही, और मामले में धाराएं लगती है एनडीपीएस की, जो आज लगाई हैं। उसके साथ देखा गया था कि जो पहले से धाराएं चल रही हैं, चाहे वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की 120 भी हो इंडियन पीनल कोड की, और चाहे वो इसके साथ साथ वाइल्ड लाइफ एक्ट भी हो, ये धाराओं के साथ आज नोएडा पुलिस ने एक बहुत बड़ी कार्रवाई भी की। इस कार्रवाई में देखा गया कि हालांकि एल्विश यादव सारे इस घटनाक्रम में बड़े मुस्कुराते दिख रहे थे, पर कोर्ट परिसर के अंदर जो हमारे सूत्र थे उन्होंने हमें ये बताया कि एल्विश यादव जब आज कोर्ट में थे तो पूरी एक बड़ी वकीलों की फौज के साथ थे, और जैसे ही सीजेएम साहिब अपना फैसला सुनाते हैं तो एल्विश यादव की शक्ल पर मायूसी छा जाती है। मैंने आपको बताया कि सेक्टर 39 का जो थाना था उसमें इन धाराओं के तहत मामला दर्ज था। पुलिस छानबीन करती है, पुलिस को आज सबूत मिलते हैं। उन्हीं सबूतों की बिना पर एल्विश यादव को अब 14 दिन की हिरासत में भेजा गया है। पर क्या है ये एक्ट? जैसे एनडीपीएस एक्ट, नारकोटिक्स ड्रग साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985, उसके बाद इस एक्ट में तकरीबन 4 बार संशोधन हो चुका है। 2021 में अभी सबसे इसका लेटेस्ट संशोधन था। अगर इस एक्ट की बात करें तो इस एक्ट में 10 से 20 साल की सजा होती है। ये एक्ट क्यों है? तो इसका कारण ये है कि अगर आप नशे की खरीद फरोख्त करते हैं, सेवन करते हैं या नशे को इधर उधर लेकर जाते हैं, तो ऐसे मामलों में इस एक्ट का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें सीधा सीधा लाखों रुपए का जुर्माना भी है, 10 से 20 साल की सजा भी है। पहले तो एनडीपीएस एक्ट इस मामले में नहीं था, पर जब पुलिस को इस मामले में सबूत मिले, सांपों के जहर वाले मामले में और सबूत मिलते हैं, तो एनडीपीएस एक्ट की भी कुछ धाराएं लग जाती हैं। उसी बीच जब पहले का जो सेक्टर 39 में केस था वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की 120B आईपीसी का केस था और वाइल्ड लाइफ एक्ट का भी केस था। मैं आपको बताता हूँ 120B इंडियन पीनल कोड क्या है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का केस है। अगर आप किसी के खिलाफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करते हैं तो उस मामलों में इस आईपीसी की धारा का इस्तेमाल होता है और इसमें तकरीबन 2 साल की सजा का प्रावधान है। वहीं मैं आपको बताऊं वाइल्ड लाइफ एक्ट, अगर आप किसी जंगली जानवर की जो वर्जित है उसकी खरीद फरोख्त करते हैं, उसको अपने पास रखते हैं या उसका किसी और तरीके से इस्तेमाल करते हैं, जैसे इस केस में देखा गया था कि कुछ जो वर्जित सांप थे जिनमें कोबरा भी था, करायत सांप भी था, 2 ये प्रजातियां थी, इनमें कोबरा भी पाए गए, करायत सांप भी पाए गए, जो वर्जित सांप है जिनको रखना मना है, जो जंगली जीव हैं। उस मामले में एल्विश यादव के ऊपर वाइल्ड लाइफ एक्ट में भी ये मामला था। इसमें भी अगर देखा जाए तो तकरीबन 2-3 साल की सजा का प्रावधान है, लाखों का फाइन है। इसमें देखा गया कि सपेरों से सांप पकड़े गए, जिसका सीधा सीधा तार एल्विश यादव के साथ जुड़ा, जो रेप पार्टी वाला मामला था। बाद में देखा यह गया कि एल्विश यादव को पूछताछ के लिए भी बुलाया जाता था और पूछताछ भी होती थी। इसके बीच एल्विश यादव की बहुत सारी वीडियोस भी वायरल हुई। बहुत सारी वीडियोस में वो खुद को बेगुनाह बताते थे कि उनके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी साजिश चल रही है। पर आज इस मामले ने ऐसा मोड़ लिया जिसने सबको हैरान कर दिया। पुलिस आज पूरे एक्शन मोड में थी। सुबह सुबह एल्विश यादव को पूछताछ के लिए बुलाया जाता है, दोपहर आते आते एल्विश यादव को हिरासत में ले लिया जाता है, शाम आते आते उसे सूरजपुर सेशन कोर्ट ले जाया जाता है,
जहां सीजेएम एक बड़ा फैसला सुनाते हुए 14 दिन के लिए एल्विश यादव को हिरासत में भेज देते हैं। आगे का क्या होगा? आगे कहा यह जा रहा है कि एल्विश यादव कोशिश करेंगे बेल लेने की, पर उनके खिलाफ ना केवल एनडीपीएस हो, 120B का मामला हो और ना केवल वाइल्ड लाइफ एक्ट। अभी कुछ दिन पहले देखा गया कि एल्विश यादव फिर अखबारों और न्यूज़ चैनलों की सुर्खियों में थे जब उनकी एक वीडियो वायरल हो जाती है जिसमें वो एक साथी यूट्यूबर सागर ठाकुर को पीटते हुए दिखते हैं। वो वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल होती है। उस मामले पर भी उन पर एक एफआईआर दर्ज होती है गुरुग्राम में। उसी बीच गाजियाबाद में भी उन पर एक एफआईआर दर्ज होती है। पीपल्स फॉर एनिमल के कार्यकर्ता, वही एनजीओ है जिस एनजीओ ने उस रेव पार्टी में स्टिंग ऑपरेशन किया था, जिसमें सांप पकड़े गए थे, फिर लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। राहुल नाम का एक व्यक्ति होता है, वो पुलिस को बताता है कि एल्विश यादव के भी इसमें तार जुड़े हुए हैं, छानबीन होती है। तो उसी पीपल्स फॉर एनिमल एनजीओ, जो मेनका गांधी है, मेंबर पार्लियामेंट हैं, बीजेपी नेता हैं, मंत्री भी रहे पहले हमारी कैबिनेट में देश की, उनके जो एनजीओ के कुछ कार्यकर्ता हैं, जो उनके एनजीओ में काम करने वाले हैं, उन लोगों को धमकाते हैं। तो उस मामले पर भी गाजियाबाद में उन पर एक मामला दर्ज है। एल्विश यादव देखा जाए यूं तो सुर्खियों में रहते हैं क्योंकि उनके करोड़ों ही फॉलोअर्स हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो या चाहे वो आम पब्लिक लाइफ हो। उनकी हरियाणा में एक सेलिब्रिटी जैसी इमेज थी, जिसको अभी बहुत बड़ी चोट भी लगी है आज की कार्रवाई के बाद। देखा यह गया था कि इन दिनों में बीच में मनोहर लाल खट्टर के साथ भी वो मिलते हैं, स्टेज शेयर करते हैं, जहां मनोहर लाल खट्टर उनके लिए स्पेशल युवा अवार्ड्स भी शुरू करते हैं। पर जैसे ही देखा गया कि मनोहर लाल खट्टर की कुर्सी जाती है, एल्विश यादव के खिलाफ जो कार्रवाइयों का दौर है वो भी शुरू हो जाता है। जिस बीच एनडीपीएस एक्ट हो, चाहे वाइल्ड लाइफ एक्ट हो, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हो, गुरुग्राम में मारपीट वाला मामला हो, चाहे वाइल्ड लाइफ एनजीओ वालों को धमकाने वाला मामला हो, सब एकदम एल्विश यादव पर ये सब मामले ऐसे खुलते हैं कि उनकी जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती ही दिख रही हैं। और आने वाला वक्त ही बताएगा क्या एल्विश यादव को इन सब मामलों में राहत मिलती है या उनकी मुश्किलें और बढ़ती हैं। कैमरामैन अनिल जायसवाल के साथ अनमोल बाली की दिल्ली से रिपोर्ट।